नमस्कार। हमारा आज का विषय है भगवद गीता एवं आत्म प्रबंधन। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः दिल्ली यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। CEC का धन्यवाद करती हुई मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करती हूँ। भगवद गीता उस विशाल वटकाय वृक्ष की भांति है, वट वृक्ष की भांति है, जो बहुत विशाल है, जो अपनी आशीर्वादात्मक छाया में सबको शरण देता है और शरण देने के साथ साथ वह पुण्य प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वह अवसर हमें मिलते हैं और उन अवसरों के माध्यम से हम अपने सभी कार्य अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। जितनी भी हमारे मानव जीवन में समस्याएं हैं, उनका निवारण, उनका निराकरण और उन समस्याओं को दूर करने के सभी उपाय भगवद गीता से हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान कृष्ण को मैं तो साक्षात ऋषि मानती हूँ, जो क्योंकि ऋषया दृष्टा रहा न तो करता रहा। वे मंत्रों के दृष्टा थे, करता नहीं थे। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं को अवगत कर लिया, देख लिया, विचार कर लिया और हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, सभी के लिए सभी समस्याओं के निवारण हमें प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार आत्म प्रबंधन, अपने आप का प्रबंधन भी भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। तभी कहते हैं ना कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता वह शास्त्र है जो पुण्यदायी है, सबको फल प्रदान करता है और वह फल ऐसा प्रदान करता है कि उसके माध्यम से हम सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाते हैं। सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सभी संशय दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं कट जाती हैं और सभी विघ्न बाधाओं का शांत होने के साथ साथ हमारा जीवन बहुत सरलता से आगे बढ़ता है। तो भगवद गीता वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो त्रिकालातीत है, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी उतना उपयोगी है और भविष्य में भी उतना ही अधिक उपयोगी होगा। युग युगांतर तक आने वाली हमारी संततियाँ, हमारी संतानें, हमारे युवा वर्ग सारे के सारे भगवद गीता के तथ्यों से, इसकी संकल्पनाओं से, इसकी अवधारणाओं से लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसा मेरा विचार है। यह वह ग्रंथ है जो भूत को वर्तमान से जोड़ता हुआ भविष्य की तरफ अग्रसर करता है। तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन और ऐसे ग्रंथों के से प्राप्त सिद्धांतों को अवगत कराना ही मेरे इस वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो यह है कि भगवद गीता केवल हमें आध्यात्मिकता ही नहीं सिखाती, व्यवहारिक जीवन का पाठ पढ़ाती है। क्या पाठ पढ़ाती है? हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या ऐसा आचरण है जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमें निंदा की प्राप्ति होगी, जिससे सभी लोग हमारी निंदा करेंगे, और ऐसे क्या आचरण हैं जिससे कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, सभी हमारे समर्थक बन जाएंगे। तो भगवद गीता में वह तत्व विशेष रूप से वर्णित किए गए हैं और मेरे विचार में आज के विद्यमान में हमारा व्यवहार ही और व्यवहार में संतुलन ही हमारे लिए सभी लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। यदि हम व्यवहार में संतुलन रखते हैं, परिवार में संतुलन रखते हैं और अच्छी प्रकार से अपना कार्य करते हैं, तो शायद व्यवहारिकता को सिखाने के लिए भगवद गीता से अच्छा ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होगा। सभी मनोवैज्ञानिक समस्याएं इनसे दूर होती हैं, बहुत आधुनिक विचार भी हमें मिलते हैं और ये ग्रंथ एक ऐसे रूप में लिखा गया है जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी पूरा समन्वय है, प्रबंधन का भी पूरा समन्वय है और हर ज्ञान, हर विषय अपने पूर्ण रूप में इसमें समाहित हुआ है। एक पूर्णता को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर, एक निर्धारित गोल को लेकर भगवान कृष्ण चले थे और सिद्धांत था यह कि मैंने वह लक्ष्य, वह सिद्धांत, वह विचार, वह संकल्पनाएं मानव जाति के मन मस्तिष्क तक पहुंचानी है, जो युग युगांतरों तक, वर्षों तक, सालों तक इनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती रहें और जहाँ जहाँ इनके पास विघ्न आए, जहाँ जहाँ इनके पास समस्याएं आए, तब ये उस समस्या के निवारण के लिए भगवद गीता को उठाकर देखें तो इनको एक नया समाधान मिले।
और वास्तव में यह वह ग्रंथ है जिसको जितनी बार पढ़ा जाए एक नई व्याख्या उपलब्ध होती है, एक नया गहन तत्व उपलब्ध होता है, दर्शन के साथ साथ विज्ञान भी उपलब्ध होता है और दर्शन के साथ साथ आध्यात्मिकता, योग, प्रबंधन, कोई ऐसा विषय नहीं छूटा जो हमें भगवत गीता में उपलब्ध ना होता हो। हम जितना गहरे बैठते जाते हैं, जितना गहन अध्ययन करते जाते हैं, उतने नए नए विचार और आधुनिक समय में चलने वाले विषयों के विचार हमें यहाँ उपलब्ध होते जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखो, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला है और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकलने के कारण बहुत पवित्र है, बहुत पुण्य है, बहुत अधिक समसामयिक है और आज के युग में भी तत्कालिक समस्याओं के समाधान में बहुत उपयोगी है। तो ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं तो बार बार कहती हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे सिद्धांत हमारे सामने उपलब्ध हैं, ऐसी शिक्षा हमारे पास उपलब्ध है कि जब भी हम दिग्भ्रष्ट होने लगते हैं, दिशा से दूर जाने लगते हैं, अपने गोल से दूर जाने लगते हैं, तभी भगवान कृष्ण हमारे पास एक दिशा निर्देशक के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं और वो खड़े होकर हमें हर प्रकार से सहायता करते हैं। कहते हैं ना, भगवान को अर्पित करके यदि हम कोई कार्य करते हैं और भगवान का स्मरण करके हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य अपने आप निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। तो वर्तमान युग के सभी कार्य भगवत गीता के निर्देशों और उपदेशों के माध्यम से स्वयमेव संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर अनुकंपा हमारे पास विशिष्ट रूप से विद्यमान रहती है। तो वर्तमान परिस्थिति क्या है कि व्यक्ति बहुत अधिक उलझ गया है, उसके पास बहुत सी समस्याएं हैं, उसकी आर्थिक स्थिति भी है, उसकी सामाजिक स्थिति भी है, उसकी हर प्रकार की पारिवारिक सामाजिक प्रतिस्पर्धाएं समस्याएं उसके पास हैं और वो उस चक्र में पूर्णतया उलझ कर रह गया है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और उस सब को वो कैसे संयोजित करे, कैसे अरेंज करे, कैसे उनको गुम्फित करे कि जिससे परिवार भी ठीक चले, समाज भी ठीक रखे, उसका कार्य क्षेत्र भी ठीक हो, उसका गृह क्षेत्र भी ठीक हो, उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहे और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे। तो इन स्थितियों को सबको बनाए रखना आज के मानव के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यदि वो बहुत अधिक धन कमाने की स्थिति में लगता है तो परिवार निग्लेक्ट होता है और यदि परिवार की तरफ लगता है तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो सबके बीच में एक बैलेंस रखना, एक संतुलन रखना और हर प्रकार से अपना शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना, ये बहुत अधिक अनिवार्य हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां वो हो गई हैं कि एक दूसरे की देखा देखी हम लोग सारे के सारे बहुत अधिक रेस में लग गए हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। सारे इस रेस में लग गए हैं कि हम एक दूसरे से अधिक पैसा कैसा कमा सकते हैं, हम एक दूसरे से अधिक जीवन स्तर अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा हो, हमारे पास ये भी सुविधा हो वो भी सुविधा हो। लेकिन इस रेस में व्यक्ति बिल्कुल पिस कर रह गया है, सामान्य मानव बिल्कुल पिस कर रह गया है और उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए एक आत्म प्रबंधन की बहुत अधिक ज़रूरत है। एक बैलेंस, एक प्रबंधन, एक ऐसी स्थिति जिसके आधार पर वो अपने सारे कार्य कर सके, क्योंकि वो हर कार्य में बैलेंस नहीं कर पाता है। मैंने आपको पहले बताया थी, परिवार को अधिक वेटेज देता है तो कार्यक्षेत्र निग्लेक्ट होता है और कार्यक्षेत्र को अधिक वेटेज देता है तो परिवार निग्लेक्ट होता है। और इस सब में संतुलन बनाए रखते हुए वह व्यक्ति कैसे कार्य करे, क्योंकि वो इस चक्र में पड़ चुका है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक भंवर है जिसमें वो घूमता रहता है। तो कैसे कार्य करे कि जिससे आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे, घर भी ठीक रहे, कार्यक्षेत्र भी ठीक रहे, परिवार के सदस्य भी ठीक रहे, समाज भी ठीक रहे। इसके लिए जब वो कार्य करता है तब वह उसको एक ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, एक ऐसा मैनेजमेंट जो उसको मैनेजमेंट सिखाए, टाइम मैनेजमेंट भी हो, उसका सेल्फ मैनेजमेंट भी हो, उसका और भी जीवन में प्रबंधन हो।
तो आत्म प्रबंधन हमारी ज्ञान परंपरा का एक मुख्य अंग रहा है। और आत्म प्रबंधन की परिभाषा की बात हम करें तो अपना प्रबंधन, अपने द्वारा प्रबंधन, स्वयंकृत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रबंधन, हर प्रकार से ऐसा प्रबंधन, आत्मनि प्रबंधन, अपने पे प्रबंधन, अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करके प्रबंधन, इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर हम आगे इस वक्तव्य में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग आत्मा का प्रबंधन कर सकते हैं, आत्मा के द्वारा प्रबंधन कर सकते हैं, अपने लिए प्रबंधन कर सकते हैं, अपने को कैसे नियंत्रित करके प्रबंधन कर सकते हैं। ये सब तथ्य इस वक्तव्य में आपको बताए जाएंगे और ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है एक विद्यार्थी के लिए, एक कार्य क्षेत्र में कार्य करने, किसी भी सेक्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए, घर में रहने वाली गृहिणी के लिए, घर और बाहर दोनों में काम करने वाली नारी के लिए, एक बहुत ही छोटे बच्चे के लिए जो जनरेशन गैप में फंसा हुआ है, एक टीनेजर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए इसमें प्रबंधन की आवश्यकता है। हर इसमें आयु, जाति, सीमा, वय कहीं भी नहीं आती। हर किसी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट खाली क्लास में ही पढ़ने का विषय नहीं है। आजकल मैनेजमेंट का बहुत अधिक प्रचलन है, तो मैनेजमेंट खाली बीकॉम की क्लास में ही पढ़ाने का विषय नहीं है। मैनेजमेंट की शिक्षा सबसे पहले व्यक्ति के उसके स्व से शुरू होती है, उसके आत्म से शुरू होती है और जब वो अपना प्रबंधन कर लेता है तो वो कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने घर का, अपने सेक्टर का हर प्रकार से प्रबंधन करना सीख जाता है। और प्रबंधन का वास्तविक रूप में अर्थ यदि हम जानें तो वह है नियंत्रण, कंट्रोल, एक मार्गदर्शन, एक नेतृत्व और एक ऐसा दिशा निर्देश जो हमें मिल जाता है और जिस दिशा निर्देश की बात से हम बहुत 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 आगे बढ़ने लग जाते हैं। हम किसी कंपनी के प्रबंधन की बात करें, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, तो वहाँ एक निर्धारित लक्ष्य होता है, कर्मण्यता होती है, उसकी क्षमता होती है, कैसे आगे मिलकर चलना है उसकी योजनाबद्धता होती है, सही नियंत्रण और निर्देशन होता है और सही समय पे सही निर्णय करना उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रबंधन की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ ये हैं कि हम कैसे समय को समझते हैं, कैसे हम परिस्थिति को समझते हैं, कैसे हम किसी व्यक्ति की क्षमता को समझते हैं और हर किसी व्यक्ति की क्षमता को समझकर उसके हिसाब से उसको कार्य देना, ये सबसे बड़े मैनेजर का गुण होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जैसे हम मैनेज करते हैं उसको ठीक से करते हैं, चाहे वो हमारे गृह कार्य हों, चाहे वो ऑफिस के कार्य हों, चाहे वो बहुत बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कार्य हों, तो योजनाबद्धता उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक प्लानिंग, उस प्लानिंग तक पहुंचने के लिए गोल, एक निर्धारित लक्ष्य कर लेते हैं, एक सेट कर लेते हैं कि ये हमारा सेट गोल है, इतना हमने टारगेट रखना ही रखना है। उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का ध्यान किया जाता है, सामूहिक प्रयास किया जाता है, सही निर्णय लिए जाते हैं और सही दिशा में निर्णय लेकर सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक किसी बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर या सीईओ ये सोचे कि प्रॉब्लम आ जाई है, डिसीजन मैं कल दूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। डिसीजन भी तुरंत चाहिए। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, यदि डायरेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, कोई भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का व्यक्ति है, यदि वो मुखिया है तो उसको निर्णय भी तुरंत लेना पड़ेगा और निर्णय भी कैसा होना चाहिए, मन पर आधारित नहीं, मस्तिष्क पर आधारित, जहाँ मन और मस्तिष्क दोनों का आलोड़न करके, दोनों का निचोड़ करके, दोनों का विश्लेषण करके एक सही निर्णय दिया जाए। यह प्रबंधन का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा पॉइंट है। और हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में, हमारे समाज में या हमारे परिवार में जो हम सब कुछ एक साथ कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक साथ कनेक्टेड हैं, तो अनेक विद्वानों ने प्रबंधन की परिभाषा भी दी हैं, जहां उन्होंने नेतृत्व, नियंत्रण, निर्देशन इसके द्वारा ही प्रबंधन को समझाया है कि अच्छा मार्गदर्शक हो, अच्छे नेतृत्व की क्षमता से युक्त हो और अच्छा दिशा निर्देशक हो, तो वही सबसे बड़ा
प्रबंधक है। अभी मैं आपको सामान्य रूप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रबंधन क्या है, किस तरह से हम किसी संस्था को, किसी परिवार को, किसी घर को और अपने आप को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। और आगे हम बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो बहुत अधिक समृद्ध है, जिसकी समृद्धता के आगे कोई भी शक्ति नहीं है, जिसके आगे कोई भी ज्ञान का, वह एक ऐसा केंद्र है, एक वो ऐसा स्रोत है जिसके में ऐसी ज्ञान की गंगाएं निकलती हैं कि जिसमें जितना अधिक अवगाहन किया जाए भारतीय ज्ञान परंपरा में, उतना अधिक रत्न, उतने अधिक तत्व, उतने अधिक संकल्पनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो उसमें भी आत्म प्रबंधन के तत्व हमें प्राप्त होते हैं। जब हम इंद्रिय नियंत्रण की बात करते हैं, जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि की स्थिरता की बात करते हैं, जब हम अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और जब हम ये बात करते हैं कि उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, जब हम यह बात करते हैं तो हम एक भारतीय ज्ञान परंपरा में आत्म प्रबंधन की बहुत बड़ी बात करते हैं। क्योंकि हर स्थिति पे, हर संकल्पना में, हर जगह हमें ऐसी बात प्राप्त होती है कि हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और अपना प्रबंधन, अपना मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। चाहे वो समय का मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्षमता का मैनेजमेंट हो, चाहे वो एबिलिटी का मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारी अध्ययन का मैनेजमेंट हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये हमारी ज्ञान परंपरा विविध उपनिषदों और माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, अनेक प्रकार की और अच्छी बातों के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास करती है। और हमारी ज्ञान परंपरा तो हमें कहती है असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो ताकि हमारा मन शांत रहे, हम कभी भी, हमारा मन जो है वो विचलित ना हो। तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा वो मन शिव संकल्प वाला हो। और शिव संकल्प वाला होना, कल्याणकारी मन वाला होना, दृढ़ संकल्प वाला होना, दृढ़ निश्चयी होना भी हमारे वैदिक सूक्त हमें यह बताते हैं कि यदि मन हमारा नियंत्रित रहेगा, हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, मन नियंत्रित रहेगा और हमारे कार्य होते रहेंगे, हम कर्मठ रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप को प्रबंधित न कर पाएं। और आत्म प्रबंधन के तत्व मुख्य रूप से क्या क्या हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। आत्म प्रबंधन स्व का प्रबंधन है, अपने लिए है, तो अपने ही मन को कंट्रोल करना है। मन एक ऐसी वस्तु है जो बहुत चंचल है, लेकिन उसको नियंत्रित कर कर हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम मन को नियंत्रित रखें। और दूसरा पॉइंट है, हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखें। यदि हम मन को नियंत्रित रखेंगे तो बुद्धि स्वयं एव नियंत्रित हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगी, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, मनोवैज्ञानिक समस्याओं में घिरी नहीं होती, वह व्यक्ति अपने कार्य बहुत क्षमता के साथ कर सकता है। यदि उसे उसमें 70% करने की क्षमता है तो वह 100% करने की भी क्षमता रखता है। और बुद्धि की स्थिरता से वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति कर जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में नहीं भटकती। वो जिस चीज़ पर स्थिर है उसी चीज़ पर स्थिर रहता है। और आत्मा और परमात्मा, अपने आप को पहचानना, अपने स्व को पहचानना, अपनी एबिलिटी को पहचानना, आत्मा की अजर अमरता को पहचानना, आत्मा की शुद्धता को पहचानना, आत्मा की पावन तत्व को समझना, और जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है, इस बात को समझना आत्म प्रबंधन का मुख्य तत्व है, जिसको हम आगे और अधिक व्याख्यात करेंगे और अधिक एक्सप्लेन करेंगे। और परमात्मा की शक्ति को समझना, अपने आप को सुप्रीम नहीं समझ लेना, अपने आप को ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। ऐसा अहंकार कई व्यक्तियों में आ जाता है, जो ना किसी के ज्ञान को समझते हैं, ना किसी की विद्या को समझते हैं, ना किसी के तत्वों को समझते हैं, तो वह व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता। कहते हैं ना, जो बार बार कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसने बिल्कुल भी नहीं जाना होता। वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि निर्ममो निरहंकारा,
भक्त भी भगवान कृष्ण ने बताया कौन है, जो निरअहंकार है, जिसमें अहंकार शून्यता है। स में भक्ता स में प्रिया, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। और भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े प्रबंधक के रूप में, आत्म प्रबंधक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। एक ऐसे दिशा निर्देशक के रूप में, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के रूप में, जो उस क्षण की दुर्बलता से अर्जुन को निकाल कर उसके कर्तव्य पथ पर उसे अग्रसर करते हैं। तो इतना बड़ा प्रबंधक वहाँ विद्यमान होना सौभाग्य की बात थी। अर्जुन के लिए भी सौभाग्य की बात थी, हमारे साहित्य के लिए भी सौभाग्य की बात थी, हमारी ज्ञान परंपरा के लिए भी सौभाग्य की बात थी, और हम भारत के वंशज, हम सभी भारतवासियों के लिए भी सौभाग्य की बात थी कि भगवत गीता का उपदेश उस समय दिया गया। और वो एक सिंबॉलिक रूप में अर्जुन को मान लो दिया गया, और अर्जुन को ऐसे दिया गया कि वो संपूर्ण मानव जाति के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, सबके कल्याण के लिए हो गया। और युग युगांतर तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक, हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों तक वह उपदेश चिरस्थायी रहेगा। और भगवान कृष्ण तो एक ऐसे प्रबंधक हैं जो विश्व को संचालित कर रहे हैं। अपने आप को तो हम लोग संचालित करेंगे, भगवान कृष्ण तो विष्णु के रूप में संपूर्ण विश्व का पालन कर रहे हैं, विश्व को संचालित कर रहे हैं, और उनके चक्र से पूर्ण विश्व संचालित हो रहा है। और प्रकर्ष रूपेण प्रबंधनाति इति प्रबंधकः, जो अधिक अच्छे रूप से चलाता है, जो आगे ले जाता है व्यक्तियों को, वह नेता है। और जो बहुत अच्छे रूप से आगे चला रहा है, बहुत अच्छे रूप से आगे ले जा रहा है, उस प्रबंधक के रूप में भगवान कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो भगवान कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया गया, संपूर्ण मानव जाति को दिया गया। और संपूर्ण मानव जाति को दिए गए उस उपदेश में कैसे अपने आप को नियंत्रित करके कार्यों की तरफ लगाना है, और कैसे मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा को पूर्ण बैलेंस करना है, नियंत्रित करना है। और फिर भगवान कृष्ण द्वारा दिशा निर्देश किया गया कि आगे चलकर व्यवहार भी कैसा करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है, समस्या ही क्या है वर्तमान युग की, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आचरणीय है क्या आचरणीय नहीं है। तो आचरण भी हमें सिखाया, हमें क्रिया भी सिखाई, हमें व्यवहार भी सिखाया, हमें मन को नियंत्रित करना भी सिखाया, हमें बुद्धि को नियंत्रित करना भी सिखाया, आत्मा और परमात्मा के तत्व को विशेष रूप से पहचानना सिखाया। और यह पहचान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमने अपने आप को प्रबंधित करना है, नियंत्रित करना है, मैनेज करना है, हर मुश्किल से मुश्किल कार्य के लिए भी सक्षम बनाना है, तो उसके लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश, भगवत गीता के उपदेश हमारे लिए आत्म प्रबंधन के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत अधिक उपयोगी हैं, बहुत मार्गदर्शक हैं, और उससे दिशा निर्देश प्राप्त करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।